आयत पढ़ी थी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बात आई तो मैंने ये बात कह दी। अब यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान फरमाता है लोगों, रसूल कायनात की जिंदगी ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज हमसे खाना नहीं आता तो मुस्तफा को देख लो। आज हमसे पहनना नहीं आता, अपने नबी की जिंदगी को देख लो। आज हमसे घर में रहना नहीं आता, अपने मुस्तफा के किरदार और अखलाक को देख लो। ए हमीरपुर के नौजवान, तेरा किरदार कैसा है? तेरे नबी का किरदार कैसा था? अल्लाह की कसम, सारी दुनिया में मुस्तफा के जैसा किसी का किरदार नहीं, सारी दुनिया में मुस्तफा के जैसा किसी का अखलाक नहीं, सारी दुनिया में मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। तभी तो फैदी साहब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आओ मुस्तफा के अखलाक की एक झलक दिखा दूं। मेरे नबी हैं, हमारे और आपके नबी हैं। मुस्तफा एक दिन मक्के की गली से गुजरे, नबी ने किसी को रोते हुए देखा। हमीरपुर वालों, हम किसी को रोते हुए देखते हैं ना, लंबे लंबे कदम से आगे बढ़ जाते हैं, तेजी से आगे निकल जाते हैं। लेकिन अपने नबी को देखो, सीने की तख्ती पर नोट करके ले जाओ अपने नबी का अखलाक और किरदार। मुस्तफा आगे बढ़े, नबी को किसी के रोने की आवाज आई। मुस्तफा ने जिधर से आवाज आई थी, नबी ने अपने कदम मुबारक को उसी जानिब बढ़ाना शुरू कर दिया। नबी पहुंचे एक मकान में, एक जाकर के देखा, एक काले रंग का गुलाम है जो चक्की चला रहा है। रात का अंधेरा है, एक गुलाम चक्की चला रहा है। मेरे और आपके नबी उसके करीब पहुंचे, जाकर के मुस्तफा ने उसको देखा। नबी ने उसकी कमर पर, पुश्त पर हाथ रखा। जब हाथ रखा तो उठ गया। उसने आंखें खोली, उठ करके देखा, कहने लगा, और रात के अंधेरे में आने वाले, इस तरह मेरी मदद करने वाले, अरे तू कौन है? आज से पहले किसी ने रात के अंधेरे में आकर के मुझे नहीं देखा, लेकिन और रात में आने वाले तू कौन है? इतना कहा तो मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, वो काम करने वाले और रोने वाले गुलाम, ये बता, मुझे मत पूछ के मैं कौन हूँ, तू बता तेरे रोने का सबब क्या है। लोगों सुनो, वो रो रहा था ना, रोते रोते कहने लगा, वो अजनबी इंसान, मैं रोऊं ना तो क्या करूं, मैं गरीब हूं ना, मुझसे लोग नफरत करते हैं, मैं मजदूर हूं ना, मुझ पर लोग तरस नहीं खाते हैं, मेरा जो मालिक है वो सारा दिन तो मुझसे मेहनत कराता है, बकरियां चरवाता है, ऊंट को चारा खिलवाता है, और जब रात का अंधेरा होता है तो वो सारी रात मुझसे, सारी रात चक्की चलवाता है, गल्ला पिसवाता है। मैं रोऊं ना तो क्या करूं, मैं रोऊं ना तो क्या करूं। वो लोगों, कभी गरीब के सीने पे हाथ रख करके तो देखो कि उसकी सिसकियां किस तरह निकलती हैं, वो कैसा रोता हुआ नजर आता है। इतना याद रखो, जब कोई गरीब की आह निकलती है तो वो आह जमीन पर ही नहीं रहती, बल्कि वो आह तो अर्श आदम को हिला कर रख देती है। गरीब रोने लगा, रो करके कहने लगा, या रो करके कहने लगा, वो अजनबी इंसान, मेरे बारे में क्या पूछते हो, मैं तो एक मजदूर हूँ, गरीब हूँ, यही मेरी कमी है। मेरा मालिक मुझ पर रहम नहीं खाता, रात को सोने नहीं मिलता, दिन में आराम करने नहीं मिलता, मैं रोऊं ना तो क्या करूं, बताओ मैं रोऊं ना तो क्या करूं। इतना कहा, अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके नबी ने कहा, आंखों में आंसू आ गए नबी के। नबी ने मुस्कुरा करके कहा, ओ गुलाम तू रोना बंद कर दे, इतना करके तू आराम कर ले, आज तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, तेरे हिस्से का काम मैं करूंगा। हमीरपुर वालों, अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा कोई पड़ोसी बीमार पड़ा हो ना हॉस्पिटल में, एक दिन दो दिन नहीं बल्कि हफ्तों गुजर जाए, उसके घर वालों की आंखें नम हो जाती है रोते रोते, रात को जागते जागते अपने मरीज के पास घर वाले बीमार पड़ जाते हैं। कभी तेरा दिल चाहता है, कभी तेरा दिल नहीं करता कि अपने पड़ोसी को आराम दिलाए, कभी तेरा दिल नहीं करता अपने रोते हुए पड़ोसी के पास जाकर के बैठे। नबी के जलसे में आने वालों, यहाँ से कोई ना कोई पैगाम लेकर के जाया करो। मुझसे एक साहब कहने लगे, मौलाना मेरी आदत थी, मैंने पूछा जलसा में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। एक साहब कहने लगे, मौलाना जलसा बहुत कामयाब है। मैंने कहा कैसे? बोले मौलाना जो आए थे पहले वाले, उनकी आवाज बड़ी तेज थी, उनसे बाद में नात पढ़ी गई, कलाम पढ़ा, मजा आ गया, लाइट बहुत शानदार है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, माइक बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जलसा कामयाब हो गया। तब हमीरपुर वालों, मनादिर रता ने कहा था, अरे नादानो, जलसा लाइट की बुनियाद पर कामयाब नहीं होता, जलसा साउंड की बुनियाद पर कामयाब नहीं होता, जलसा डेकोरेशन की बुनियाद पर कामयाब नहीं होता। हाँ हाँ, अगर जलसे को कामयाब करना
चाहते हो? आज से पहले तुम शराब पीते थे, आज नबी के जलसे में तौबा करके उठो, कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, तब जलसा कामयाब होगा। आज से पहले जुआ खेलते थे, आज नबी के जलसे में ये कह करके उठो, मौला आपके गुनाहों को माफ कर दे, आज के बाद कभी जुए को हाथ नहीं लगाएंगे, आज के बाद कभी जिना के अड्डे पर नहीं जाएंगे। अल्लाह की कसम, आज से पहले जो नमाजी नहीं था नमाजी बन जाए, जो शराबी था शराब से तौबा कर ले, जो जुआरी था जुए से तौबा कर ले, जो जानी था जिना से तौबा कर ले। जब इन तमाम चीजों से तौबा करके वक्त के नमाजी बन जाओगे, तब मनादिर रजा कहेगा हमीरपुर वालों, हमारा बोलना भी कामयाब हो गया और तुम्हारा जलसा कराना भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमीरपुर के सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा था। जब कोई पड़ोसी बीमार होता है ना, तो बाज का हाल तो ये खुश होता है, खुश होते हैं लोग, कहते यार अच्छा हुआ मर जाए तो अच्छा है। अरे नादान, सीने पे हाथ रखकर देख, जिस पड़ोसी के ताल्लुक से तेरी सोच ये है, उस पड़ोसी के ताल्लुक से कमली वाले मुस्तफा क्या कहते हैं। जी वाह वाह। मेरे नबी फरमाते, लोगों पड़ोसी का ख्याल किया करो। अगर तुम्हारे घर में सब्जी बनती हो, पड़ोसी गरीब हो, अपनी सब्जी में थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लिया करो कि कम से कम एक प्याला तरकारी तुम्हारे पड़ोसी तक भी पहुंच जाए। वाह वाह। लेकिन आज लोगों का हाल क्या है? आज तो मुर्गा लाता है, क्या लाता है? हाँ, और हड्डी हड्डी पड़ोसी के घर में, और मांस मांस अपने पेट में। आज बजाय उसकी मदद करने के और पड़ोसी को तड़पाता है, समझे, तड़पाता उसको पड़ोसी को। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, ऐसा मत किया करो, पड़ोसी का दिल मत दुखाया करो। अगर पड़ोसी तुम्हारी वजह से परेशान हो गया, अगर पड़ोसी को तकलीफ होने लगी, अगर पड़ोसी का दिल दुख गया, तो फिर तुम्हारा रोज़े महशर में कोई मददगार नहीं होगा, फिर तुम्हें अल्लाह के अदाब से कोई नहीं बचा पाएगा। अपने नबी का अखलाक देख लो। मेरे नबी ने उस गरीब से जाकर के कहा था, ओ गरीब आज की रात तू सो जा, तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने कहा तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगा। इतना कहा ही था मेरे नबी ने, वो उठ करके खड़ा हो गया, जमीन पर लेट गया। न जाने कब से सोने न मिला था, न जाने कब से बिस्तर पर आराम न किया था। अचानक आज जब इतना वक्त मिला तो जमीन पर लेट करके उसे नींद आ जाती है, फौरन सो जाता है। सुबह को जब सो करके उठता है तो देखता क्या है कि काम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन काम करने वाला नजर नहीं आया। दिल ही दिल में सोचने लगा, यार न जाने कौन अजनबी इंसान है जो रात के अंधेरे में आकर के मेरी मदद करके चला गया है। अल्लाह अकबर लोगों, दूसरी रात आती है तब मेरे नबी फिर आ जाते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कल आना तो इत्तेफाक था, कल तो नबी इस रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक नबी की रोते हुए पे नजर पड़ गई तो पहुंच गई। लेकिन आज तो मेरे मुस्तफा खुद आए हैं, आज तो नबी खुद आए हैं। नबी ने आज की रात भी आकर के उस पड़ोसी उससे कहा था, आज रात भी तू सो जा, आज भी तेरे हिस्से का काम मैं करूंगा। अल्लाह अकबर लोगों, मैं पूछना चाहता हूं, आज तो भाई भाई के काम नहीं आता। आज तो हमीरपुर का ही नहीं बल्कि सारे लोगों का हाल ये है, आज तो भाई भाई के काम नहीं आता, बेटा बाप के काम नहीं आता, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता। और मेरे नबी जिसकी मदद कर रहे हैं, नबी जिसके बदले का काम कर रहे हैं, जानते हो वो कौन है? वो नबी का रिश्तेदार नहीं है, वो नबी का पड़ोसी भी नहीं है, उसने नबी का कलमा भी नहीं पढ़ा है, वो नबी का करीबी भी नहीं है। अल्लाहू अकबर। ये मुस्तफा अचानक गए, जाकर के मदद कर दी। दूसरे दिन फिर नबी पहुंचे, जाकर के देखा रो रहा है, तो नबी ने फिर जाकर के कहा, गुलाम रोना बंद कर दे, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। वो लोगों जरा गौर तो करो, जो नबी दूसरों का रोना न देख सके, जो नबी गैरों की आंखों में आंसू न देख सके, अल्लाह की कसम वो नबी हम गुनाहगारों को रोज़े महशर में रोता हुआ कैसे देख सकता है? वो नबी हम गुनाहगारों को रोते हुए कैसे देख सकता है? नबी ने कहा था दूसरी रात भी, आज भी तू सो जा, तेरे हिस्से का काम भी मैं कर दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है यार? हम तो जाते नहीं, एक मौके पर जाते हैं हम। अगर किसी के यहाँ पर शादी हो ना, लंबे लंबे लिफाफे लेकर के जाते हैं। लिफाफा फला साहब की तरफ से 5,000 का, फला साहब की तरफ से 10,000 का लिफाफा, फला
साहब की तरफ से 20,000 का लिफाफा। अल्लाह अकबर लोगों, मैं ये नहीं कहता कि शादियों में लिफाफे मत दो, लेकिन याद रखो एक मिशन और कायम करो, एक चीज और चलाओ, एक मिशन ऐसा कायम करो ताकि दुनिया में वो एक नमूना बन करके रह जाए। उठो, और उठने के बाद जब तुम्हारा कोई पड़ोसी बीमार हो, हॉस्पिटल में सिसकियां भर रहा हो, डिस्चार्ज होने के लिए उसके पास बैंक बैलेंस ना हो, उसके पास पैसे ना हो, अपने गरीब रिश्तेदार के पास, अपने गरीब पड़ोसी के पास, अपने गरीब भाई के पास हॉस्पिटल पहुंचो और वो लिफाफे जो लंबे लंबे शादियों में देते हो, उसी में से एक लिफाफा अपने गरीब भाई को हॉस्पिटल में जाकर के दे दो। अल्लाह की कसम, इधर गरीब का दिल खुश हो रहा होगा, उधर रब की रहमत को जोश आ रहा होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अगर ये करोगे, गरीब की मदद करोगे, तो कल कयामत के दिन मुस्तफा तुम्हें सीने से लगा लेंगे और नबी इंशाअल्लाह अज़ीम तुम्हें जन्नत दिला करके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुछ करें हम, मेरे नबी को देखो यार, आज तो हमें गाली देने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसी के सामने सीना तान करके खड़ा होता है, मैं क्या तुझसे कम हूं? आज की रात कौन सी रात है मालूम है? कभी अपने भाइयों से नाराजगी होती है ना, साल गुजर जाते हैं भाई से बात किए हुए। एक नादान तो बेटा मुझसे कहता, मैंने अपने बाप से 6 महीने से बात नहीं की है। आंखों में आंसू आ गए यार, जरा सीने पे हाथ रख करके देखो, उस बाप के कलेजे से पूछ करके देखो जिसका बेटा 6 महीने से बाप के करीब आकर के ना बैठा हो, जिस 6 महीने से बाप की शक्ल ना देखी हो, जिसके बेटे ने 6 महीने से अपने बाप की कुर्बत में एक लम्हा न गुजारा हो, उस बाप के सीने से पूछ करके तो देखो उस बाप के कलेजे पर क्या गुजरती होगी। क्या उस बाप को वो वक्त याद नहीं आता होगा कि जब तुम छोटे थे, अल्लाह अकबर, बाप बीमार पड़ता था, अपनी दवाई लेने के लिए घर से निकला, बेटे ने कहा अब्बा मैं खिलौने लूंगा, तो बाप अपनी बीमारी को भूल गया, अपने बेटे को दवाई के बदले के पैसों से खिलौना दिला देता है। अल्लाह अकबर, आज बेटा उस बाप से बात नहीं करता, कहता मुझे 6 महीने हो गए मैंने अपने बाप से बात नहीं की है। मैंने कहा नादान, तुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। अरे तुझे इसी वक्त अगर मौत आ गई कि तू दुनिया से इस हाल में गया कि तेरे बाप है, तेरी माँ तुझसे नाराज है, कल कयामत के दिन कोई तेरा हमदर्द ना होगा, कोई तेरा पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह अकबर लोगों, समझाया करो। आज तो भाई भाई से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, पड़ोसी से नाराज है। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने इस रात में तुम्हें एक ऑफर दिया है, ऑफर। ओ लोगों, आज भी इस रात में अपने भाई से माफी तलाफी कर लो। जब दो मोमिन आपस में एक दूसरे से नाराजगी को खत्म करके मिलते हैं, अल्लाह की रहमत को जोश आता है। अल्लाह दोनों से खुश होकर उन दोनों के गुनाहों को मेरा रब माफ फरमा दिया करता है। बनो कुछ अच्छे बनो। आखिरी तकरीर के जुमले सुनो, नबी पाक फरमाते हैं, ओ पड़ोसी तू भी सो जा, आज रात भी सो जा, तू आज रात भी तेरे हिस्से का काम मैं करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तरफ कर बोलो सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बताओ, अपने पड़ोसी के काम में आओगे कि नहीं? अच्छा 2-4 लोग हैं जो आएंगे, हाँ, बाकी तो हाथ नहीं उठा रहे, चूंकि पड़ोसी देख लेगा। पड़ोसी गरीब है ना, अगर उसने देख लिया तो कल वो हाथ पकड़ करके कहेगा यार तुमने जलसे में कहा था ना पड़ोसी की मदद करेंगे, इसलिए तुमने हाथ उठाया था, इसलिए लोग हाथ नहीं उठा रहे। अरे लोगों, पड़ोसी की मदद नहीं करोगे तो किसकी करोगे? आज की रात में यहाँ से कुछ लेकर के तो उठो, कोई तो पैगाम लेकर के उठो कि यार हमने जलसा सुना था, कारी साजिद साहब और हमीरपुर के लोगों ने जलसे को सजाया था, उस जलसे से हम ये पैगाम लेकर के आए थे। आज अगर कोई नाराज बेटा अपने बाप से माफी मांगेगा तो बाप का दिल खुश हो जाएगा कि कारी साजिद साहब ने जो जलसा कराया था, उस जलसे का एक फायदा ये भी है कि नाराज बेटा अपने बाप से राजी हो गया है। एक फायदा ये भी है कि नाराज बेटा अपनी माँ से बात करने लगा है। एक फायदा ये भी है, कल से पहले जिसे कभी कभी जुमे में भी नहीं देखते थे, वो सुबह से फजर की नमाज से पाबंद हो जाएगा, तब जाकर के जलसा कामयाब होगा। पैसे बहुत उठते हैं जलसा कराने में, नोट बहुत खर्च होते हैं जलसा कराने में,
बड़ा रकम लगती है, बड़ी टांगे तोड़नी पड़ती हैं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, और लोगों फिर भी अमल ना हो तो बेकार है। फिर भी अगर हम अमल ना कर पाए तो ये पैसा खर्च करना किस काम का है। आओ अपने नबी का किरदार और अखलाक देखते चलो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीसरी रात फिर मुस्तफा आते हैं। नबी आकर के इरशाद फरमाते हैं, ओ गुलाम आज रात भी तू सो जा, आज भी रात भी तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की रात भी तेरे हिस्से का काम मैं करूंगा। मैं इतना कहा, ये जानता भी नहीं कौन है। बेशक बेशक, हक है। सारी रात बिस्तर पर लेटने वाला आज की रात सोया नहीं। कहने लगा यार मैं सो जाता हूं तो ये चले जाते हैं, बात ही नहीं होती, यही पता नहीं चलता कौन है कहां से आते हैं। आज की रात ये सोया नहीं। जब नहीं सोया ना तो मेरे मुस्तफा जब काम मुकम्मल करके चले, कौन नबी चक्की चला रहे हैं जिनके हाथों को कुरान ने यदुल्लाह कहा है। जोर से बोले, क्या बात है, वाह, जोर से बोले यार, जोर सुभान से। अल्लाह। कौन नबी चक्की चला रही हैं जिनके कुरान, जिनके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा है, जिनकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा है। वो वल्लैल जुल्फ वाला, वो वद्दुहा चेहरे वाला, वो यदुल्लाह हाथों वाला अपने हाथों से, नाजुक हाथों से चक्की चला रहा है। अपने पेट के लिए नहीं, अपने बच्चों के पालने के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, बल्कि गुलाम की मदद करने के लिए, एक गुलाम का सहारा बनकर के मेरा नबी आया है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। जब तमाम लोग परेशान होते हैं, जब दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, तब उनका साथ देने के लिए मदीने का ताजदार आ जाता है। मेरे नबी आगे बढ़े, आगे बढ़कर के नबी ने इस रात भी कहा तू सो जा, लेकिन आज की रात ये सोया नहीं, आज तो पूरी रात ये जागता रहा। जब नबी काम मुकम्मल करके आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो इसने उठ करके दामन मुस्तफा को पकड़ लिया, नबी के दामन को थाम करके कहने लगा, और रात के अंधेरे में आकर के रोजाना मेरी मदद करने वाले, जरा जाते जाते ये तो बता जा तू कौन है, मैं तुम्हें, मुझसे तेरा ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है, क्यों रात के अंधेरे में आकर के मेरी मदद करके चला जाता है। इतना कहा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तेरा काम मुकम्मल हो गया ना, तुझे इससे क्या गर्ज है। कहने लगा नहीं नहीं मुझे बताना पड़ेगा, आखिर तुम कौन हो जो मेरी मदद करते हो। आज से पहले तो कोई मेरी मदद के लिए आज तक आया नहीं, किसी ने आज तक रात के अंधेरे में आकर के मेरी मदद नहीं की, लेकिन आने वाले तू तो बता दे, आखिर तू है कौन जो रोजाना आकर के मेरे हिस्से का काम करके चला जाता है। इतना कहा तो नबी पाक आगे बढ़ते हैं, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ गुलाम तू मुझे नहीं जानता। कहने लगा नहीं, तो नबी इरशाद फरमाते हैं, तूने सुना है अभी चंद रोज पहले किसी ने ऐलान नबूवत किया है, ये तो तूने सुना होगा, किसी ने नबी होने का दावा किया है। इतना कहा तो कहने लगा हाँ हाँ मुझे पता चला है, किसी ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, नबी होने का दावा किया है। अल्लाह अकबर। तो नबी फरमाते हैं, तू उसके बारे में कुछ जानता हो तो बता। कहने लगा मैं तो कुछ नहीं जानता। क्या उसके ताल्लुक से तूने कुछ सुना तो होगा। कहने लगा हाँ हाँ मैंने उसके ताल्लुक से एक बात तो सुनी है, और बात उसके ताल्लुक से ये सुनी है कि जो उसकी बातों को सुन लेता है वो उसी का हो जाता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुस्तफा को वो जोरे बयानी अता फरमाई थी कि नबी जिस मजमे के सामने कलाम करते थे, सुनने वाले के दिल में नबी के अल्फाज उतर जाया करते थे, और नबी का गुलाम दीवाना बन जाया करता था। अर्ज करता है, कहने लगा हाँ हाँ मैंने सुना है कि वो है, वो ऐसा है जो उसकी सुनता है उसी का हो जाता है। मैंने तो अपने मालिक से सुना था, मादल्ला वो बड़ा चालबाज है, वो जादूगर है। मक्के के लोग मुस्तफा को जादूगर कहते थे, मादल्ला मक्के के लोग मुस्तफा को जादूगर कहते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, इस दुनिया से जादू को मिटाने के लिए, इस दुनिया के जादूगरों को खत्म करने के लिए आमना का लाल धरती पर आया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आमना का लाल धरती पर आया है, मुस्तफा आए, अल्लाह की कसम कायनात में बहार पैदा हो गई। नबी पाक फरमाते हैं, तूने सुना तो होगा। हाँ हाँ सुना है मैंने कि वो किसी के काम नहीं आ सकता, वो तो यूं ही लोगों को फंसाता है। एक नया दीन लेकर के आया है, बस उसी दीन को चलाता रहता है, बस लोगों को उसी की तरफ लाता खींचता रहता है। इतना कहा तो नबी इरशाद फरमाते हैं, रात के अंधेरे में बात करने वाले, क्या तूने वो देखा है क्या नहीं देखा, क्या तेरा दिल
आता है उसको देखने। कहने लगा हाँ हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको देखूं। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो मुस्तफा फरमाते हैं अगर देखना ही चाहता है तो अपने दिल की आंखों को खोल और माथे से पट्टी को हटा और देख तेरे सामने जो खड़ा है वही आमना का लाल अब्दुल्ला का जाया खड़ा है। मैं ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। इतना कहा तो कदमों में गिर गया। कदमों में गिर करके कहने लगा ओ मुस्तफा। कदमों में गिर करके कहने लगा ओ अब्दुल्ला के जाए, ओ आमना के लाल, ओ तमाम कायनात के मुस्तफा महबूब, इतना करो जल्दी से कलमा पढ़ा दो, मुझ गुलाम को मुसलमान बना लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझ गुलाम को मुसलमान बना लो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इतनी जल्दी भी क्या है। कहने लगा नहीं नहीं जल्दी तक क्या हुआ। तो कहने लगा मैं समझ गया कई दिन से यहाँ पर परसों से नौकरी करता हूँ, रातों रोता रहता हूँ, मेरी आवाज गलियों में घूमती रहती है, लेकिन आज तक मेरी आवाज को सुन करके कोई मेरी मदद करने नहीं आया। कोई मेरा पड़ोसी मेरे करीब नहीं आया, कोई मेरा रिश्तेदार मेरी मदद को नहीं आया, कोई मेरा अहबाब मेरी मदद को नहीं आया, कोई मेरा भाई मेरी मदद करने नहीं आया। अल्लाह अकबर। और जो आया वो न मेरा रिश्तेदार है, न मेरा पड़ोसी है, न मेरा करीबी है। अरे मैं समझ गया जब तुम गैरों से इतना प्यार करते हो अपने गुलामों से कितना प्यार करते होगे। अमीरपुर वालों अपना सर मुस्तफा के कदमों में दे दी। कहने लगा या रसूल अल्लाह जल्दी कीजिए इस गुलाम को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमीरपुर के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा कीजिए कलमा पढ़ाइए। लोगों जानते हो इस्लाम यूं ही थोड़ी फैल गया। इस्लाम के फैलाने वालों ने किसी को तलवार नहीं दिखाई, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं मारी, किसी के बाजू को काट करके नहीं कहा कलमा पढ़ ले, किसी की गर्दन उतार करके नहीं कहा कलमा पढ़ ले। दुनिया वालों के सामने इन लीडरों ने, दुनिया वालों के सामने हमारे मुस्तफा ने अपना अखलाक पेश किया था। अल्लाह की कसम के मुस्तफा को लोग देखते गए और कलमा पढ़ करके मुसलमान होते गए। वाह वाह जिंदाबाद। अखलाक मुस्तफा, अखलाक बहुत बड़ा जेवर है। अखलाक नहीं रहा आज हमारे पास। यही वजह है जो लोग आज हमसे दूर होने लगे। हमसे जो लोग दूर हो रहे हैं ना, उसकी असल वजह यही है कि हमारा अखलाक अच्छा नहीं रहा। आज लोग हमसे बचने लगे, वरना कभी तो हमारा हाल ये था कि लोग हमें देख करके मुस्कुराते थे और याद करते थे कि यार जब हमीरपुर के मुसलमान का हाल ये है तो मदीने के मुस्तफा का हाल क्या होगा। अल्लाह लोगों, लेकिन आज हमारा अखलाक और किरदार कितना गिर गया। आज तो हम 2-2 रुपए की रिश्वत ले लेते हैं। आज तो हमारा मुसलमान भाई अगर किसी ओहदे पर पहुंच जाए ना तो वो अपना अखलाक और किरदार भूल जाता है। बस रकम कमाना, इकट्ठा करना अपना मकसद समझ लेता है। और लोगों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मुस्तफा का अखलाक तुम्हारे पास होगा फिर तुम डॉक्टर बनो कि इंजीनियर बनो, मैनेजर बनो कि प्रोफेसर बनो, फिर तुम किसी भी ओहदे पर रहो। अगर अखलाक के मुस्तफा को तुम्हारे पास अखलाक के मुस्तफा होगा, अल्लाह की कसम किसी के साथ में गलत नहीं करोगे। वकील बाद में बनो, पहले मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनो। डॉक्टर बाद में बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। प्रोफेसर बाद में बनो, पहले नबी के सच्चे गुलाम बनो। अगर नबी के गुलाम बनकर अदालत में वकालत करोगे, अल्लाह की कसम किसी के खिलाफ गलत मुकदमा नहीं लड़ोगे। अगर तुम डॉक्टर बनोगे, नबी के गुलाम बनने के बाद डॉक्टर बनोगे, फिर किसी के साथ में किसी की जान से नहीं खेलोगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, आज देख नहीं रहे हो दुनिया के हालात कितने खराब हो गए। आज हमारा किरदार तो ऐसा हो गया, आज लोग हमसे खुद बचने लगे, खुद हमसे दूरियां बनाने लगे। गैर तो गैर, अपनों